आप सबों को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए आज के वचन की ओर बढ़ें। आज का हमारा वचन का टॉपिक है कि जेलुसी करना बंद करें। जेलुसी, जिसको ईर्ष्या भी कह देते हैं, जिसको जलन भी कहते हैं। जेलुसी वो कि किसी के प्रमोशन को देखकर या किसी को उन्नत होता देखकर या किसी की तरक्की को देखकर हम अपने मन ही मन में उसके प्रति जलन रखना शुरू कर देते हैं, उसको जेलुसी कहते हैं। याद रखिए, ये जेलुसी एक दुष्ट आत्मा है जो इंसान के अंदर कब किस प्रकार का रूप धारण कर लेती है उसको कुछ पता ही नहीं चलता। आइए हम एक कहानी से शुरू करें। एक बार एक बहुत ही छोटे से पिंड में एक व्यक्ति दर्जी का काम करता है। सारे के सारे पिंड के लोग जो है दर्जी से अपना काम करवाने आते और दर्जी उनसे मन चाहा पैसा भी ले लेता, क्योंकि उस गांव में, उस पिंड में सिर्फ एक ही दर्जी था। उस दर्जी के मन में बहुत ही घमंड आ गया कि सारे के सारे पिंड के लोग मेरे से ही कपड़ा सिलवाने आते हैं और मुझे मनचाहा पैसा देते हैं। उसने बहुत ही गलत व्यवहार लोगों से करना शुरू कर दिया, पिंड वालों से मनचाहा पैसा लेना शुरू कर दिया। लोग भी मजबूर थे क्योंकि उस पिंड में सिर्फ एक ही दर्जी था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक गरीब व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा दर्जी का काम करता था उस पिंड में आकर बसने लगा और उसने क्या किया, अपने छोटे से घर में दर्जी का काम शुरू कर दिया। जब उसने दर्जी का काम शुरू कर दिया तो लोग जो थे पहले दर्जी को छोड़कर दूसरे दर्जी के पास जाना शुरू कर दिया और इस दूसरे दर्जी ने लोगों के बहुत अच्छे कपड़े सिलने शुरू कर दिए और बहुत ही कम रेट में जो है लोगों को कपड़े सिलाई करके देने लग गया। जब ऐसा करने लग गया तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, पहला दर्जी बहुत ही गुस्से में, बहुत ही परेशान और बहुत ही दुखी इस बात से हो गया कि अब मेरे पास जो है कस्टमर ही नहीं आते, अब मेरे पास लोग जो है कपड़े सिलवाने के लिए खुशी खुशी से नहीं आते, अगर आते भी हैं दो चार आते हैं और मुझे मनचाहा पैसा भी नहीं देते। इस पहले दर्जी की पत्नी ने अपने पति को जो परेशान, जब उदास, इस तरीके से मायूस देखा तो वो दूसरे दर्जी के घर में एक दिन गई और उसे कहा कि आपने मेरे पति के काम पर जो है लात मारी है, इसलिए मैं आपको इस घर का जिसमें आप रहते हैं इसका आपको खर्चा दे देती हूँ, यानी कि ये घर मैं खरीद लेती हूँ और इसको आप मुझे देकर चले जाइए। उसकी पहले दर्जी की पत्नी का और उस दर्जी का जो है जो भी रेट फाइनल हुआ वो रेट उसको दे करके जो दूसरा दर्जी था वो उस घर को बेच करके चला गया। पहले दर्जी को अपनी पत्नी की कुछ भी बात के बारे में पता नहीं था। इस दर्जी ने क्या किया, जब रात को उसने देखा कि ये दर्जी जो है अपने घर को लॉक लगा करके चला गया तो उसने क्या किया कि उस घर को आग लगा दी। जब आग लगा दी तो जब पहले दर्जी की पत्नी को पता चला कि ये मेरे पति ने क्या कर दिया और अपने पति को सारी बात बताई और कहा कि आपने हमारी सारी पूंजी को खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने ही दूसरे उस दर्जी को बोला था कि आप मुझे ये मकान जो है सेल कर जाएं ताकि मेरे पति के काम काज में कोई भी रुकावट ना आए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दर्जी ने क्या किया, अपने अंदर जलन रखते हुए, जेलुसी रखते हुए क्या कर दिया, अपना ही पैसा खराब कर दिया, यानी कि अपनी पत्नी की जो पूंजी थी जो उसने जमा कर रखी थी उसको ही खराब कर दिया। बाइबल ऐसा बताती है कि जब यूसुफ ने अपने भाइयों को सपना बताया तो उसके भाई उससे जलन रखने लगे, उससे बैर रखने लगे और आप लोगों ने नतीजा देखा होगा कि जब यूसुफ बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया तो उसके भाई जो है उससे मांगने के लिए उससे पास आने लगे। हालेलुया। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया, फिलिस्ती का खात्मा कर दिया, तो बहुत सारी स्त्रियां वहां पर गीत गाकर क्या कहने लगी कि शाऊल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा। तो बाइबल ऐसा बताती है कि शाऊल इस बात को सुनकर कि स्त्रियों ने
दाऊद के लिए ज्यादा बोल दिया और मेरी तारीफ कम की, यानी कि मैंने हजारों को मारा, उसके लिए बोला कि लाखों को मारा, तो वो भी इस बात को सुनकर दाऊद से बड़ा बैर करने लग गया, बड़ा ही जलन रखने लग गया। खुदावंद के प्रिय लोगों, ये जलन एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर अंदर से पता नहीं कैसे खत्म कर देती है, इंसान को पता ही नहीं चलता। सो जलन से परमेश्वर बहुत ही दुखी होता है, जलन से परमेश्वर बहुत ही नाराज होता है। सो इसलिए कभी भी किसी को चढ़ते हुए को देखकर, किसी को उन्नत होता देखकर, किसी की काबिलियत को देखकर, किसी की गुणों को देखकर या किसी के टैलेंट को देखकर कभी भी ईर्ष्या ना करें, बल्कि अपने आप को उसके समान बनाने की कोशिश करें। हमारा परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये उसके हाथ में है कि वो किसी को ज्यादा देता है, ये किसी को कम देता है, या किसी को कब ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है या किसको ऊंचाइयों से कब नीचे गिरा देता है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के हाथों में है। सो इसलिए आज से इसी घड़ी से ईर्ष्या वाला, जेलसी वाला आत्मा अपने अंदर से निकालने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं किसी भी रीति से किसी के साथ जेलसी नहीं रखना चाहता, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं किसी को उन्नत होता देखकर, किसी की तरक्की को देखकर, किसी की प्रमोशन को देखकर खुश होना चाहता हूं। क्योंकि अगर हम किसी की तरक्की को देखकर खुश होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी वो अवसर लेकर आएगा, वो मौके लेकर आएगा कि जब हम भी तरक्की पा सके, जब हम भी उन्नत हो सके, जब हमें भी प्रमोशन मिल सके। खुदावंद इस छोटे से वचन के जरिए आपको बहुत आशीष और बरकत दे, और परमेश्वर इस रात में आप सबों से बातचीत करे, और जो ईर्ष्या वाला, जो जेलसी वाला दुष्ट आत्मा इंसानों के अंदर है, वो खुदावंद यीशु के नाम में निकलने पाए। आप सबों को परमेश्वर बहुत बरकत दे। आप सबों को खुदावंद यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में जय मसीह की। आमीन।